ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर अब चुनावी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशी और अपनी जीत को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट को अपनी साख का चुनाव मान रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर ही वोटर्स को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, जो लगभग तैयार हो चुकी है। और कांग्रेस के विधायक से लेकर पार्टी पदाधिकारी तक विजयपुर सीट की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में अब हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस ने विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए क्या खास रणनीति बनाई है। ग्वालियर अंचल के विजयपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की कमान कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह को सौंप दी है। लिहाजा विजयपुर उपचुनाव जीतने के लिए जयवर्धन सिंह ने एक्शन तैयार किया है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के सभी कांग्रेस विधायकों को मिशन विजयपुर में शामिल किया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जैसे दिग्गजों को भी विजयपुर जीतने की जवाबदारी सौंपी है। ऐसे में बीजेपी की बूथ स्तर रणनीति की तर्ज पर कांग्रेस ने भी सभी विधायकों को विजयपुर की 10-10 पोलिंग बूथों को जीतने की जिम्मेदारी दे दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वहां विभिन्न जातियों को साधने के लिए अलग अलग जाति वर्ग के नेताओं को भी चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत की चौतरफा घेराबंदी करने में उतार दिया है। ऐसे में कांग्रेस भी दावा कर रही है कि विजयपुर विधानसभा सीट, जो हमारा गढ़ कही जाती है, वहां इस बार भी अपनी जीत दर्ज करेंगे। बाबा साहब जयवर्धन जी ने सब कार्यकर्ताओं को जवाब दिए। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, हमारे प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सब लोगों को 10-10 पोलिंग की जवाबदारी दी है। सब हम मिलके कांग्रेस का काम करेंगे। विजयपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पहले भी कांग्रेस जीती थी, आज भी कांग्रेस जीतेगी। ये 10 बदलू लोगों को जनता जानती है और सबक सिखाने के लिए वहाँ की विजयपुर की जनता तैयार है। आइए ऐसे में जानते हैं कि विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है। कांग्रेस सबसे पहले रामनिवास के बीजेपी में जाने के बाद डैमेज हुई पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में है। जिस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बूथ मजबूत करने की प्लानिंग की थी, उसी तरह कांग्रेस भी पोलिंग बूथों को मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत विजयपुर उपचुनाव जीतने कांग्रेस ने अपने वर्तमान और पूर्व विधायकों के अलावा जिला मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को 8 से 10 पोलिंग बूथों को जिताने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने हर बूथ पर 15 से 20 नए कार्यकर्ता भी तैयार कर रही है। विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग बूथों पर सभी नेता अपने अपने स्तर पर और अपनी जाति के आधार पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में तैयार करेंगे। कांग्रेसी विधानसभा में लोगों से संपर्क कर भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत की गद्दारी का मुद्दा उठाएंगे। रामनिवास को वन मंत्री बनाकर आदिवासियों का अपमान बीजेपी ने किया है, क्योंकि हमेशा से वन मंत्री आदिवासी नेता को ही बनाया जाता है। इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जाएगी। रामनिवास रावत को भाजपा प्रत्याशी बनाकर भाजपा अपने पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही है और उनके ऊपर रामनिवास रावत को बैठा दिया। ये मुद्दा भी चुनाव में काफी जोर शोर से कांग्रेस के द्वारा उठाया जाएगा। विजयपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तर के अलावा रामनिवास रावत को घेरने की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी की होगी। विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस की तैयारी को सिर्फ कोरा दिखावा करार दे रही है। कोई बीजेपी की राह पे कांग्रेस नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जिसकी बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। ऐसे ही दिया घिसने से कोई जिन्न प्रकट नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 50 सालों से जमीन पर कार्य करती है, कार्यकर्ता जोड़ती है। उसके बाद अगर कोई नारा देती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो जो कार्यकर्ता ऑलरेडी हैं वो तन मन धन से लगते हैं और उस नारे को चरितार्थ करते हैं। जबकि कांग्रेस में ना तो कार्यकर्ता है, ना उनका कोई लीडर है। उनके जीतू पटवारी की बात सुन कौन रहा है? जो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि पार्टी के तेल लेने आप मुझे देखिए, उस अध्यक्ष की बात उनकी पार्टी में ही लोग नहीं सुन रहे हैं। गाहे बगाहे आप जो उनके खिलाफ सुर हैं वो पार्टी से आते रहते हैं। तो मैं तो इसे नकारता हूं कि ये 10 वोट बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि घटा और देंगे। कुल मिलाकर विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतना इस बार आसान नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत के सामने भी जीत दर्ज करना एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो वहीं विजयपुर में हमेशा से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस के सामने भी अपने किले को बचाने की जद्दोजहद है। इस पूरे उपचुनाव पर एक ओर जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पैनी नजर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने विधायकों और पदाधिकारियों को हर हाल में विजयपुर उपचुनाव जीतने की
जिम्मेदारी दी है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि विजयपुर के इस चुनावी महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर पाती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।